गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पोस्ट मौर्यान के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से मोटिवेशन के साथ। धैर्यम सर्वस्य साधनम, पेशेंस इज अ सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप हर एक चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट मौर्यान के आर्किटेक्चर के बारे में। पोस्ट मौर्यान आर्ट एंड आर्किटेक्चर। वीडियो लंबी हो सकती है तो आप प्लीज़ पेशेंस अपना बनाए रखिएगा। अगर हम पोस्ट मौर्यान के सिनेरियो की अगर बात करें तो मौर्यान्स पीरियड में क्या था कि जैसे कि वहाँ पर बुद्धिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोनाइज किया जाता था। अगर हम पोस्ट मौर्यान के आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ के पोस्ट मौर्यान की जो सोशल एंड पॉलिटिकल सिनेरियो थी वो बिल्कुल चेंज हो गई थी मौर्यान पीरियड से। मौर्यान पीरियड में क्या था, मौर्यान पीरियड में यहाँ पर बुद्धिज़्म को सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट किया गया था। बुद्धिज़्म को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। और पोस्ट मौर्यान में यहाँ पर हिंदुइज्म को बढ़ावा दिया गया था। पेट्रोनेज ज़्यादा किसको किया गया था? हिंदुइज्म को। ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें हम डिस्कस करेंगे रॉक कट केव, स्तूपा, स्कल्पचर एंड इंस्क्रिप्शंस। अगर हम प्रोमिनेंट किंग की अगर बात करें, कौन कौन सी किंगडम थे मौर्यान्स पीरियड में, तो यहाँ पर नॉर्थ में जैसे कि प्रोमिनेंट किंगडम, प्रोमिनेंट किंगडम कौन कौन सी हुआ करते थे पोस्ट मौर्यान पीरियड के टाइम पे? अगर हम नॉर्थ में देखें तो नॉर्थ में जैसे कि सुंगा डायनेस्टी थी। सुंगा के बाद आती है कान्वा। गाइस ये पूरा डिटेल्स में है तो इसमें टाइम्स लग सकता है, आधा घंटा जितना भी लगे। और अगर हम ईस्ट में बात करें, ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया की, तो यहाँ पर डायनेस्टीज जैसे कि सातवाहना हो गया, आंध्रा हो गया, ये डायनेस्टीज पाई जाती थी। और अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, यहाँ पर किंगडम थी जैसे कि बैक्टीरियन, सकास, पार्थियान हो गए और कुषाण जैसे राजा यहाँ पर डायनेस्टीज वहाँ पर रहा करती थी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रॉक कट केव आर्किटेक्चर से, फिर हम देखेंगे स्तूपा, फिर स्कल्पचर्स, फिर इंस्क्रिप्शंस। अगर हम केव्स की अगर बात करें, रॉक कट केव, रॉक कट केव दो प्रकार की होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं। कौन कौन से? चैत्या और दूसरा है विहारा। पहले हम केव के बारे में समझ लेते हैं, फिर चैत्याज एंड विहाराज के बारे में समझेंगे। और रॉक कट केव को जो है डेकोरेटेड किया जाता था इसके साथ, ह्यूमन एंड एनिमल के फिगर के साथ। ठीक है, ह्यूमन और एनिमल का फिगर जो है उसमें डेकोरेटेड किया जाता था, मतलब कि स्कल्पचर्स, मतलब कि उसका कटिंग करके बनाया करते थे। और भी यहाँ पर प्रोमिनेंट इसके फीचर है रॉक कट के, जैसे यहाँ पर कोर्टयार्ड बनाए गए थे। कोर्टयार्ड
और स्टोन के वाल हो गए, ठीक है। तो ये इसके फीचर्स है रॉक कट केव के। इसमें हम फर्स्ट देखेंगे चैत्यास के बारे में। अगर हम चैत्यास की बात करें तो इसका यूज़ किया जाता था एज अ प्रेयर हॉल की तरह, ठीक है। इसका यूज किस में होता था? प्रेयर करने के लिए होता था, प्रेयर हॉल की तरह। इसमें स्तूपास हुआ करते थे, ठीक है। इसमें जो है स्तूपास हुआ करते थे। चैत्यास जो है ये छोटा हुआ करता था, स्मॉल, रेक्टेंगुलर, डोरवे हुआ करता था। इसका चैत्यास को अगर बनाए तो ऐसा होता था चैत्यास। इसका डायग्राम है, आपको बनाना नहीं है, बस मैं बता दे रहा हूँ कैसा होता था चैत्यास। ये मान लीजिए ऐसे है, यहाँ पर ये ऐसे छोटे 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 छोटे, इसको अपसाइडल बोलते हैं। यहाँ पर स्तूपा हुआ करते थे। ये स्तूपा है आपका, ये क्या है? अपसाइडल एंड, और ये आपका क्या है? सेंट्रल नेव। तो ये तो चैत्यास था। दूसरा जो है विहारा। अगर हम विहारा की बात करें तो ये रेसिडेंटियल प्लेस हुआ करता था, मतलब कि ये रहने का निवास हुआ करता था। बुद्धाज एंड जैन के जो भी मॉन्क्स हुआ करते थे उनके रहने का यह स्थान था, रेसिडेंटियल प्लेस था फॉर, इसके लिए बुद्धिस्ट एंड जैन के मॉन्क्स के लिए, जो वहाँ पर मॉन्क्स हुआ करते थे। विहारा में जो है स्तूपा नहीं हुआ करता था ज़्यादातर, विहारा में इसमें स्तूपा नहीं हुआ करता था। और यहाँ पर विहारा में क्या होते थे, इसमें मेन हॉल हुआ करता था, मेन हॉल, असेंबली हॉल, ये प्रोमिनेंट फीचर्स थे विहारा का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेस्टर्न इंडिया की केव्स के बारे में, क्योंकि वेस्टर्न और ईस्टर्न जो इंडिया है यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट केव्स पाए गए थे पोस्ट मौर्यन पीरियड्स में। ज़्यादातर किंग्स जो थे वो साउथ के थे, जैसे सातवाहना हो गए, है ना। तो फर्स्ट हम बात करेंगे इसमें वेस्टर्न केव। वेस्टर्न इंडिया की जो केव है ये सबसे ज़्यादा जो पाई गई है वो सेकेंड सेंचुरी में पाई गई है, सेकेंड सेंचुरी बीसी में पाई गई है। और इसमें 3 आर्किटेक्चरल टाइप्स हैं। वेस्टर्न इंडिया की जो वो आर्किटेक्चरल है, मतलब केव जो है वो 3 टाइप्स की पाई गई है। 3 टाइप्स की केव है। पहला इसमें है अपसाइडल, वॉल्ट रूफ, चैत्या। चैत्यास में आपको बता ही दिया चैत्यास क्या होता है, विहारा क्या होता है। चैत्या हाल ये कहाँ पर पाया गया था? अजंता में, पितलखोड़ा और बाजा, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टाइप्स इसके हैं, अपसाइडल वॉल्ट रूफ, पिलर हाल, पिलर लेस हाल, मतलब बिना पिलर के हाल है। ये कहाँ पर पाया गया था? थाना, थाना महाराष्ट्र में है।
थाना के नादसोर रीजन में, जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और इसमें जो तीसरा इंपॉर्टेंट है टाइप्स, वो है फ्लैट रूफ, क्वाड्रेंगुलर हाल। ये कहाँ पर पाया गया था? ये पाया गया था कोंडिविटी, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये 3 प्रोमिनेंट टाइप्स थे वेस्टर्न इंडिया के केव्स के। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया के फीचर्स के बारे में, मतलब कि कौन कौन से केव्स यहाँ पर साइट्स पाई गई थी। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चैत्यास है वो है कार्ला, कार्ला चैत्यास। ठीक है, जो कि ये बिगेस्ट रॉक कट केव है, रॉक कट चैत्यास केव है। ठीक है, और इसकी लोकेशंस कहाँ पर है? इसका लोकेशन से महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चैत्यास था। कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर विहारा देख लेते हैं। विहारा के साइट्स देख लेते हैं, जैसे कि अजंता हो गया, बेदासा हो गया, नासिक केव हो गया। ठीक है, और भी साइट्स इसके हैं, जैसे कि अदर इम्पोर्टेंट साइट्स, जैसे बाजा केव। ये कहाँ पर है? ये पुणे में है। ठीक है, और बुद्धिस्ट केव, एंड कन्हेरी केव, ये कहाँ पर है? ये जो है मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर केव है, उसका नाम है जुनार केव, जो कि इसको जाना जाता है गणेश लेनी के नाम से। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर इसको जाना जाता है। इसमें हम इम्पोर्टेंट केव्स की अगर बात करें, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट केव इसमें है नासिक केव। इसके फीचर्स क्या हैं? पांडोलेनी केव के नाम से भी जाना जाता है, नोन एज पांडोलेनी केव। एंड इसमें 24 बुद्धिस्ट केव हैं, जो डेडिकेटेड हैं टू हीनयान फेथ से हैं। यहाँ की जो इंस्क्रिप्शन है नासिक केव की, वो किसके बारे में बात करती है? वो बात करती है किंग ऑफ क्षत्रप,
क्षत्रप किंग के बारे में बात करती है और सातवाहना डायनेस्टी के बारे में। क्षत्रप डायनेस्टी एंड सातवाहना डायनेस्टी के बारे में नासिक केव जो है ये बात करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केव इन ईस्टर्न इंडिया। यहाँ पर बुद्धिस्ट केव जो है वो मेनली पाई गई है। यहाँ पर बुद्धिस्ट केव जो है वो मेनली पाई गई है कोस्टल रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। ठीक है, ईस्टर्न घाट के ईस्टर्न इंडिया के कुछ इम्पोर्टेंट केव्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट है उंटापाले केव, जो कि कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। इसकी खोज की गई थी 2nd सेंचुरी में। ईस्टर्न इंडिया की जो केव हैं वो छोटे हैं अगर कंपेयर किया जाए वेस्टर्न पार्ट से। तो इसमें जो यूनिक साइट है यहाँ पर पाई गई है स्तूपा, विहारा एंड केव एक ही प्लेस पे। और यहाँ पर सर्कुलर चैत्यास पाए गए हैं और यहाँ पर सर्कुलर चैत्यास केव पाई गई है। और भी साइट्स हैं, अदर साइट्स भी है इन आंध्र प्रदेश में, जैसे रामपेराम पल्लम, दूसरा है अनकापल्ली, ये कहाँ पर है, विशाखापट्टनम। ये जो है बिगेस्ट रॉक कट स्तूपा है इन द कंट्री में। तीसरा जो इम्पोर्टेंट साइट है उसका नाम है धन्य काटका, ये आंध्र प्रदेश में है। ये प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट केव है अंडर महासंघिका।